Guys, welcome to KMods only. In this session, I will discuss next to that whatever I have discussed in the previous video. Uh, I think I have discussed the property and LK definition. तो आज बस हम उसका प्रिपरेशन देखेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले एक लास्ट वाले वीडियो में करेक्शन है, थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैंने कौन सा वाला स्लाइड था, इसमें मैंने जो ये लिखी हुई है ये सीरीज़ नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिज्म के लिए, तो यहाँ पे ये C3H8 नहीं होगा, C5H12 होगा। इसको आप करेक्ट कर लेना, तब ये 3 होगा। ठीक, और ये तो हमारा प्रोपीन होता है ना, C3H8। हमने पहले डिस्कशन के टाइम पे बता रखी थी कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये 3 जो होते हैं, स्टार्टिंग के 3 एल्केन जो होते हैं, इनका सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर बनता है। इनका कोई आइसोमेरिज्म नहीं बना सकते हम। लेकिन जैसे इससे ऊपर हम जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 कार्बन का हम एल्केन लेते हैं, तो उसका पॉसिबल हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए C5H12 होगा तो 3 पॉसिबल चेन आइसोमेरिज्म बनेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट नीचे वाला जो हमारा है C6H12 H14 रहेगा तो 5 हमारा बनेगा, और C7H16 रहेगा तो 9, और C10H22 होता है तो 75 आइसोमेरिज्म बन सकता है। बस ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था। अब हम देखेंगे क्या प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। तो देखिए प्रिपरेशन में सबसे पहले जो हमारा एल्केन होता है उसका मेन सोर्स क्या होता है, पेट्रोलियम होता है और नेचुरल गैस होते हैं। ठीक, अब इनको फॉर्मेशन के लिए हम और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला मेथड क्या है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। इन दोनों से हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि पहले हम क्या करेंगे, उसमें नीड किसका होता है, डाई हाइड्रोजन, मतलब कि एक हाइड्रोजन गैस की नीड होती है। एल्कीन या फिर एल्काइन, इन दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। और मेटल जो यूज़ होता है इसमें प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल। ठीक, ये 3 मेटल का रिक्वायरमेंट होता है। ये हो गया हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो ये प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डाई हाइड्रोजन हमारा अनसैचुरेटेड एल्काइन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजनेशन बोल रहे हैं इस प्रोसेस को। ठीक, इसमें जो प्लेटिनम और पैलेडियम होता है, ये दोनों कैटलिस्ट जो होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, लेकिन निकिल के लिए हमको स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके वो हमारा डाई हाइड्रोजन का क्या करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे एडिशन करा सकता है। ठीक, तो देखिए ये तीनों मेटल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये मेटल क्या करता है, बेसिकली हमारा हाइड्रोजन गैस को एक्टिवेट करता है, और ये हमारा जो डबल बॉन्ड बीच में है कार्बन कार्बन के, उनको ब्रेक करके क्या करता है, हाइड्रोजन को ऐड कर देता है। और ये हमारा सीन एडिशन होगा। क्यों सीन एडिशन, जैसे मान लीजिए कि हमने ये मेटल का सरफेस हमने बनाया है, और इस पे जो हमारा एक्टिवेटेड हाइड्रोजन होता है एडजॉर्ब होता है। ये हमारा हाइड्रोजन क्या एडजॉर्ब है, तो एक ही साइड से दोनों जाके ऐड करेंगे, इसीलिए हम इसको सीन एडिशन बोलते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एल्कीन से क्या एल्केन बनाने का फर्स्ट वाला मेथड। अब देखिए सेकेंड में प्रोपेन लिया गया है, सेम प्रोसेस करके प्रोपेन का फॉर्मेशन किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे हम एल्केन देखेंगे, एल्काइल से कैसे बनाते हैं हाइड्रोकार्बन, उसका एग्जाम्पल भी एक यहाँ पे देखेंगे। देखिए जो हमारा ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये मेटल के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बनाया है, प्रोपेन का फॉर्मेशन किया है। सॉरी ये बार बार आ जा रहा है। तो ये हमारा 3 बॉन्ड हो,
या फिर डबल बॉन्ड हो, उन दोनों को ही रिएक्ट करके हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइन एंड एल्केन। अब हमारा सेकेंड मेथड क्या है इसमें, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा एक हैलोजन ग्रुप ऐड होगा। जैसे मान लीजिए इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, ये चार क्या होते हैं हमारे हैलाइड होते हैं। बट इसमें फ्लोरीन का यूज़ नहीं करते। फ्लोरीन बहुत ही हाईली एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, इस वजह से हम फ्लोरीन एल्काइल हैलाइड का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें क्लोरीन एल्काइल हैलाइड एक लिया गया है। जिंक जो हमारा मेटल है, जिंक का यूज़ करते हैं और ये एसिडिक मीडियम लेते हैं। यहाँ पे H+ किसके लिए लिखा गया है, जैसे मान लीजिए HCl, ये क्या होता है, एसिड होता है, वहीं से हमने H+ लिख दिया है। H+ लिखे या फिर HCl लिखे, बात वही है। इसमें देखिए लिखा भी गया है, रिडक्शन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव एल्केन। जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है वो रिडक्शन करने पे, रिडक्शन किसको बोलते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हटता है। तो ये हमारा क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है, ये रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो हाई यहाँ से क्लोरीन हटाओ और एक हाइड्रोजन जोड़ो और मीथेन को बनाओ, यही हमारा मेन होता है पर्पस। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज़ यहाँ पे एक ही हमने यूनिट यूज़ किया था CH3, इस वजह से हमें मीथेन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे और भी एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, C2H5 यानी कि क्लोरो इथेन लिए हैं अगर हम, ये क्लोरो इथेन है, इसका हमने जब रिडक्शन किया है तो इथेन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, सेम रिएजेंट यूज़ किए हैं यहाँ पे भी। और अगर हम 1 क्लोरोप्रोपेन लेते हैं तो हमारा फॉर्मली प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब इसमें देखिए, एल्काइल हैलाइड आर ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई इथेरल फ्री फ्रॉम मॉइस्चर सॉल्यूशन गिव हायर एल्केन। इसको हम उड्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड है उसको अगर हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ में अगर हम इसको ट्रीट कराते हैं तो हायर एल्केन का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लीजिए हमने CH3Br और CH3Br लिया, ठीक, और इसके साथ में 2 मोल्स ऑफ सोडियम हमने मेटल लिया है। और ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो सोडियम होता है वो बहुत एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वो रिएक्ट नहीं करता और हमें जो नीड है वो रिएक्शन में वो काम करता है, बस इस वजह से। ठीक, तो हमारा देखिए यहाँ से क्या हो गया, दोनों ब्रोमीन जो हैं बाहर हो गए, NaBr बना के 2 मॉलिक्यूल, और हमारा जो 2 मिथाइल ग्रुप था एक दूसरे से अटैच होके क्या बना लिया है, इथेन का फॉर्मेशन कर दिया है। तो उड्ज रिएक्शन होता है, उड्ज रिएक्शन जो होता है बेसिकली हायर एल्केन फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल में आता है। इससे हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का ही हम एल्केन बना सकते हैं, अनइवन मतलब ऑड नंबर का नहीं बना सकते, क्योंकि वो उड्ज रिएक्शन का मतलब ये मेन पर्पज़ ही है कि हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन का फॉर्मेशन करना है। जैसे ही हम अनसिमेट्रिकल हाइड्रो का अभी आगे डिस्कस किया गया है कि क्यों हम नहीं लेते। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, व्हाट विल बी हैपन इफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड आर टेकन। अगर उड्ज रिएक्शन में हम ले लेते हैं तो इसलिए हम नहीं लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जो हमें चाहिए वो नहीं देगा, वो ढेर सारे प्रोडक्ट्स बना लेगा। जैसे मान लीजिए हमने इसमें यूज़ किया है क्या, यहाँ पे लिखे है ना, अगर हमने CH3Cl लिया है यहाँ पे, Na के प्रेजेंस में ड्राई ईथर लिया है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए हमने ये क्या लिया है, क्लोरो इथेन
और यहाँ पे मान लीजिए क्लोरोमीथेन लिया है, तो इसका जो फॉर्मेशन होगा 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इस वजह से ये बहुत ही लीस्ट फिजिबल है हमारा किसके लिए, वुड्स रिएक्शन के लिए, क्योंकि उसमें हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का फॉर्मेशन करना होता है, इसलिए उसका जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं करता है। इस वजह से इसको हम अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स नहीं लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें थर्ड वाला क्या है, इसमें जो हमारा थर्ड है प्रोसेस उसके, जैसे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, जो हमारा सोडियम सॉल्ट होता है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम के साथ में हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग करना है। और सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर क्या होता है, सोडा लाइम होता है। इन दोनों के प्रेजेंस में हमको सोडियम इथेनोएट यहाँ पे है, इसको हम हीट करेंगे तो हमारा मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और Na2CO3 का रिमूवल हो जाएगा रिएक्शन से। ठीक, ये भी हो गया हमारा मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। हमेशा एक कार्बन कम का प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस वाले रिएक्शन में। थर्ड वाला जो प्रोसेस है ना, फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एक कार्बन कम प्रोडक्ट बनेगा। जैसे इसमें 2 कार्बन थे स्टार्टिंग में, तो एक ही कार्बन का जैसे कि मीथेन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, वैसे ही देखिए अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन का फॉर्मेशन करना होगा। तो पहले हम सिंपली प्रोपेन, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे और एक और कार्बन ऐड करेंगे, उसके साथ में OON ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन बाय द मेथड यूजिंग द मेथड ऑफ फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और ये प्रपोज्ड रिएक्शन इसने सॉल्यूशन में लिखा भी है, इसको आप ध्यान दे देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा थर्ड प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस में ही थोड़ा सा मॉडिफाइड कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम, मतलब कि सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट लेंगे यहाँ पे, और ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव एल्केन। इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद से एल्केन का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे फाइनली मैंने लिखा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि जो हमारा NaOH होता है वो सोल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। ठीक, सॉरी, इसमें भी क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है इसमें। उसके बाद से देखिए इसका प्रोसेस मैं एक बार डिस्कस कर दूँ। 2 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट लिया इसने, और वाटर के प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हमारा इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है, CO2 रिमूव हो जाता है, H2O भी रिमूव हो जाता है और NaOH भी रिमूव होता है। इस वजह से NaOH भी रिमूव हो रहा है, इस वजह से ये हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बेसिक नेचर का होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। जो कोल्स प्रोसेस होता है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, वो बेसिक नेचर का प्रोडक्ट होता है। ठीक, सेकेंड वाले फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले हमारा जो मेटल है वो रिमूव हो गया है। मेटल के रिमूव होने से यहाँ पे 2 मोल ऑफ एनायन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, अब ये जो एनायन होता है वो कहाँ पे जाता है, एनोड पे जाता है ना। एनोड क्या होता है, निगेटिव साइन होता है उसका। इस वजह से जो निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होंगे वो एनोड पे जाएंगे, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन करना होगा यहाँ पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एक तो हमारा CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिमूव हो जाएगा, और 2 मीथेन का रेडिकल मॉलिक्यूल यहाँ पे बचा रहेगा। अब ये जो 2 मोल्स ऑफ मीथेन के रेडिकल हैं आपस में कंबाइन करके एथेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये भी गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक, और कैथोड पे क्या होता है, जो हमारा H2O है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करके क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया इसने, OH माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा H प्लस है, दोनों H रेडिकल है, वो कंबाइंड होके H2 गैस के फॉर्म में ऊपर रिलीज हो जाएगा।
इसमें लिखा है मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड वाई। ये चीज़ तो आपने अच्छे से देख लिया कि मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा ये वाला मेथड, क्योंकि वुड्स रिएक्शन और कोल्ड प्रोसेस दोनों में क्या होता है, हायर एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। जो कोल्ड प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, हायर एल्केन का फॉर्म कर रहा है। ठीक इसी तरह से वुड्स रिएक्शन भी मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी हायर एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा प्रिपरेशन मेथड। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा एल्केन का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन का क्या होता है इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सॉरी दिस इज फ्लक्चुएटिंग, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी में क्या लिखा गया है। जो एल्केन होता है नॉन पोलर नेचर का होता है, नॉन पोलर है इस वजह से ये नॉन पोलर सॉल्यूशन में ही डिज़ोल्व हो पाएगा। जैसे हम एक मेथड जानते हैं ना, एक लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या क्या हैं, जैसे हमारा बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ऐसे सब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। और हमारा जो C1 से लेके C4 तक का जो ये यूनिट होता है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और C5 C17 तक का जो यूनिट होता है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही हायर एल्केन के ऊपर देखते हैं, जैसे 18 कार्बन एटम आ गए जिस एल्केन में, वो क्या होता है सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। ठीक, और इनका जो ऑर्डर होता है ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई ऑर्डर इसमें नहीं होता। और इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में क्या होती है, नॉन पोलर होने की वजह से बहुत मतलब कि नहीं होती है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। पेट्रोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। ये फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होता है ऑटोमोबाइल में। और क्या कहता है इसमें, पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर ऑल्सो यूज फॉर द ड्राई क्लीनिंग। जो हमारा क्लॉथ का ड्राई क्लीनिंग किया जाता है, ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं एल्केन, इस वजह से इनका यूज़ करते हैं हम। और हाई वैक्यूम प्रेशर से गैस का फ्लो कराते हैं, जिससे डस्ट पार्टिकल क्या होता है, जो भी ग्रीसी मटेरियल होते हैं वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी ओवरऑल ये लिखा गया, जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होते हैं, और जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं। ठीक, उसके बाद से देखिए यहाँ पे देयर इज़ ए स्टेडी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे इसमें ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, जैसे मान लीजिए सिंपल कोई कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 309.1 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट किसका, 5 कार्बन का सिंपल जो चैन बना हुआ है। जैसे ही उसमें क्या होगा, ब्रांचिंग हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाएगा, 282 केल्विन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा गया है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांच चेन द मॉलिक्यूल अटेन द स्फेरिकल शेप, जिसकी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक, और यहाँ पे कुछ टेबल बना के दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के नेम, और उसका जो मास है वो क्या होगा, और उसके साथ में जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है नीचे की साइड में, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो पूरा ओवरऑल इसका मीनिंग यही है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जैसे जैसे मास बढ़ाते जाएंगे चेन के फॉर्म में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। कल हम डिस्कस करेंगे इसका एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू।